नेक्स्ट है चैप्टर 31। चैप्टर 31 में दिया गया है नदियों के किनारे अवस्थित नगर के बारे में। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? खार्तूम। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? सेंट लुइस। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? बसरा। कौन सा शहर डिलोवेयर तथा स्टुटकिल नदियों के संगम पर स्थित है? फिलाडेल्फिया। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर। निम्नलिखित में कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे नहीं अवस्थित है? रोम। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून। यांगतेज नदी के मुहाने पर कौन सा नगर स्थित है? संघाई नगर। निम्नलिखित में कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? इस्तांबुल। इस्तांबुल किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बगदाद है, मॉस्को है और पेरिस भी है। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? वियना वोल्गा नदी के तट पर नहीं है, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बगदाद टिग्रिस, यह सही है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? खार्तूम। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? वियतनाम में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बर्लिन राइन नदी सही सुमेलित नहीं है। न्यूयॉर्क हडसन नदी सही है। लंदन टेम्स नदी सही है। वियना डैन्यूब नदी के तट पर है, यह भी सही है। वियना किस नदी के किनारे बसा है? डैन्यूब नदी के किनारे। ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो किस नदी के किनारे बसे हैं? रिवर प्लेट। सुमेलित कीजिए सूची 1 में शहर और सूची 2 में वह किस नदी के किनारे बसे हैं, यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। जबलपुर नर्मदा नदी, पेरिस सीन नदी, लंदन थेम्स नदी और लाहौर रावी नदी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। फिर से सूची 1 में नगर के नाम और सूची 2 में उनसे संबंधित नदी के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बैंकॉक मेनाम, चाओ फ्राया, नोम पने होगा मिकांग नदी, हनोई लाल नदी यानी रेड रिवर और यांगून इरावदी नदी के किनारे है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिर से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नगर के नाम और सूची 2 में उनसे संबंधित नदी के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। एंटवर्प सेल्ट नदी, रॉटरडम राइन नदी और हैम्बर्ग इल्वे नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। नदी के नाम और उनसे संबंधित शहर के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। सत अल अरब बसरा शहर से संबंधित है। पराग्वे नदी एसियन से संबंधित है। नाइजर नदी नियामी से संबंधित है और डैन्यूब नदी वियना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नगर के नाम और सूची 2 में नदी के नाम दिए गए हैं। चलिए मिलान करते हैं। बर्लिन सपड़ी नदी लाहौर रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी और रोम टाइबर नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चैप्टर 32। चैप्टर 32 में दिया गया है डेल्टा के बारे में। तो हम लोग डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? डेल्टा। डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है? उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं। नदी में बोझ की अधिक मात्रा सही है। मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना और मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, इन सभी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है?
सुंदरवन डेल्टा। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? प्रगतिशील डेल्टा। परित्यक्त यानी अबेंडन्ड डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वांगहो। नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? ज्वारंदमुखी डेल्टा। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? मिसिसिपी। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? मिसिसिपी। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? गौड़ से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? डेल्टा। शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसा होता है? पर्वतपात प्रदेश में, जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है रेड रिवर यानी लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? हनोई। नेक्स्ट है चैप्टर 33 मानचित्रों पर अंकित रेखाएं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती है? कंटूर। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसोहाइट। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं आइसोपाइनिक। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? आइसोहेलाइन। समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनेफ। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है आइसोथर्म। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दबाव। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान धूप। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है कोसिस्मल लाइंस। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोब्रांड। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोबाथ। सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोनिफ। किसी प्रदेश में समान वर्षा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? आइसोग्लास। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल। महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन। आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती है समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समदिक्पाती रेखाएं। चैप्टर 34 में है विश्व के स्थलरुद्ध देश के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? युगांडा। निम्नलिखित में कौन एक भू आवेष्टित देश है? बोलीविया। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? कजाकिस्तान। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है लाओस। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं पराग्वे व बोलीविया। सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? जिम्बाब्वे। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? म्यांमार नहीं है, अफगानिस्तान है,
नेपाल है, स्विट्जरलैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है? बोलीविया। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 35 जिसमें दिया गया है विश्व के बंदरगाह के बारे में। मसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? इरिट्रिया। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? प्रिटोरिया। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? सिकंदरिया। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? स्वेज एवं पोर्ट सईद। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? रॉटरडम। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है? रॉटरडम। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है? पोर्ट सईद। मार्सेलो क्या है? ब्राजील का एक बंदरगाह। निम्नलिखित में कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? पाटन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? जोहान्सबर्ग। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं? सेंटोस। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? मॉस्को को। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? नीदरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है? याकोहामा। चाबहार पोर्ट डैश विकसित किया गया? ईरान में विकसित किया गया। ग्वादर पत्तन किस देश में है? पाकिस्तान में। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चटगांव। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे चैप्टर 36। इसमें दिया गया है भौगोलिक यंत्र के बारे में। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापन में। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? साइनोमीटर। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? सिस्मोग्राफ। ऑक्टोस मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? मृच्छादन की मात्रा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? रोटामीटर जलीय आर्द्रता मापन यह सही सुमेलित नहीं है। इवेपोरीमीटर से जल वाष्प का मापन होता है, सही है। करेंटमीटर से जल प्रवाह मापन होता है, सही है। एटमोमीटर से दो स्थानों के मध्य दूरी का मापन किया जाता है, सही है। मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इनमें से सभी यानी पेंटोग्राफ का, इपीस्कोप का और पेंटोग्राफिक कैमरा का, इन सभी का। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की मात्रा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सौर विकिरण की मात्रा क्रोनीमीटर यह सही सुमेलित नहीं है। मोह पैमाना मोह स्केल से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा व गति का। ब्यूफोर्ड स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? पवन की गति। टी मापक यानी टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति। लाइजोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक्टिनोमीटर पदार्थों की शीतलता का मापन नहीं करता है, यह सही नहीं है। बातीमीटर समुद्री गहराइयों का मापन करता है, सही है। एस्ट्रोलैब ग्रहों एवं तारों की ऊंचाइयां, सही है। और पाइरोमीटर दूरस्थ वस्तुओं की उच्च तापमान का मापन करता है, सही है। इर्गोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल।
सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? क्लाइमोग्राफ। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑपिशोमीटर। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? वायु में आर्द्रता मापने हेतु मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, सस्यकाल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। इर्गोग्राफ पर रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है? भूकंप की। रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। बादलों की दिशा एवं गति के मापने वाले यंत्र कहलाते हैं? नेफोस्कोप। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है चैप्टर 37 भौगोलिक ग्रंथ एवं उनके लेखक। इलियड एवं ओडिसी ग्रंथों जिनमें की प्राचीन भौगोलिक जानकारियों का समावेश है किस विद्वान की रचना है? होमर। एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? रटजिल। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? हम्बोल्ट। सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन। जीवन एवं मृत्यु का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ निम्न में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की कृति है? सर डडले स्टाम्प। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है? हॉटसॉल्ड। एड कुंडे निम्न में से किस विद्वान की रचना है? कार्ल रिटर की। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु ने। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। नेक्स्ट है चैप्टर 38 विश्व की प्राकृतिक वनस्पति। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। निम्न जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना। विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास। विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में। विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पतझड़ वन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साइबेरिया। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में। निम्न में से किसे शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन। उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? ज़ीरोफाइट। मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिंकोना। भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है बोरियल। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? सवाना वन। सुमेलित कीजिए सूची 1 में वन के प्रकार और सूची 2 में उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इंडोनेशिया में पाया जाता है। विषुवत रेखीय वन है घाना में। भूमध्य सागरीय वन फिलीपींस और कोनधारी वन स्कैंडिनेविया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है। इसका कारण है वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप में पाया जाना,
परिवहन की सुविधा का अभाव, वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना और अस्वास्थ्यकर जलवायु। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? विषुवतीय वर्षावन, शवाना वन, शवाना घास, मरुस्थलीय झाड़ियां। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? विषुवतीय वन। ओक, बीच, बर्च, वालनट, एल्व आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में। मोन्टाना वन पाए जाते हैं एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? शंकुधारी वन। शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है रूस में। निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? विषुवतीय वर्षावन। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है उत्तर अमेरिका में। विषुवतीय वर्षावन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? निचले स्तर पर सघन झाड़ियां एवं फूलदार पौधे। अमेजन नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णाद्र वन को कहा जाता है सिलवास। विषुवत रेखीय उष्णाद्र वन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है, यह कथन सही नहीं है। यह कठोर लकड़ी वाला एवं सदापर्णी वन होते हैं, यह कथन सही है। इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है, सही है। इस वन की सघनता बहुत अधिक होती है, यह भी सही है। मानसूनी वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है, यह कथन सही नहीं है। इसका विस्तार मध्य एवं उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्राजील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। इसे पर्णपाती वन भी कहा जाता है, सही है। इस प्रकार के वनों में वृक्षों के नीचे सघन झाड़ियां एवं घासों के घने झुंड पाए जाते हैं, यह भी सही है। भूमध्य सागरीय वन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इन वनों के वृक्षों की जड़ें लंबी तथा झाले व पत्तियां मोटी होती है, यह कथन असत्य है। इन वनों का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों की उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। इन वनों की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ जाड़े की ऋतु में पछुआ पवनों द्वारा होने वाली वर्षा है, सही है। भूमध्य सागरीय वनों में पाई जाने वाली झाड़ियों को चापड़ल या माकी कहते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? समशीतोष्ण कोणधारी वन। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ। विषुवतीय वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये असत्य है। ये वन अधिकतर अमेजन घाटी, कांगो घाटी तथा विषुवतीय प्रशांत द्वीप में पाए जाते हैं, सही है। ये वन व्यावहारिक रूप से उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, सही है। ये वन बहुत अधिक घने हैं, यह भी सही है। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सीसम। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। निम्न में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? भारत। निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? बेलारूस। नेक्स्ट है चैप्टर 39, विश्व की घास भूमियां। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं प्रेयरी। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है डाउन्स। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? कंपास। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? विल्ड। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं प्रेयरी। सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं उत्तरी मध्य अफ्रीका में। पैडंग है दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि।
पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? श्रीलंका। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस। अमेज़न नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? कैंपोस। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? कैंपोस, सवाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? लानूस। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? वेल्ड। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? शीतोष्णकटिबंधीय। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? मध्य अक्षांशीय घास भूमि। सुमेलित नहीं है ब्राजील, लानोस। या सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पार्कलैंड, ब्राजील। सही सुमेलित है उपयुक्त सभी, यानी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, कैंपास ब्राजील सही है, पार्कलैंड अफ्रीका सही है। विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार है? 1/5। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घास के मैदान और सूची 2 में उनसे संबंधित देश और महाद्वीप के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। स्टेपीज रूस, प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सुमेलित कीजिए। घास के मैदान और उनसे संबंधित महाद्वीप दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। लानोस दक्षिण अमेरिका, स्टेपी यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किस क्षेत्र के चारगाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। लानोस कहाँ के घास स्थल है? गुयाना उच्च भूमि के। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है चैप्टर 40। विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? हर्बर्टसन। हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था जलवायु। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु व प्राकृतिक वनस्पति की। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 12। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रदेश में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है, यह असत्य है। और इस प्रदेश में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, यह कथन भी असत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। केवल कथन 3 और 4 असत्य है। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छिन्नकारक प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? विषुवतीय प्रदेश। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय। निम्नलिखित में किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? विषुवतीय प्रदेश। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? विषुवतीय। अमेज़न बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विषुवतीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? सालों भर। सेल व वन कहाँ मिलते हैं? विषुवतीय प्रदेश में। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेशों में वर्ष भर तापमान उच्च रहता है क्योंकि विषुवत रेखा के दोनों ओर विस्तार है जिससे सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, जिससे तापमान ऊंचा रहता है। विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को अमेज़न में रेड इंडियन, श्रीलंका में वेदा तथा न्यू गिनी में पैम्पुआ कहा जाता है। इनको कांगो बेसिन में क्या कहते हैं? पिग्मी।
बागवानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेशों में बागवानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दक्षिण पूर्वी एशिया। विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण है उपयुक्त जलवायु का अभाव। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है विषुवतीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में मानसूनी प्रदेश। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है मानसूनी प्रदेश। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है मानसूनी प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं मानसूनी प्रदेश। किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है मलेशिया। मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश। निम्न में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन सा देश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है कीनिया। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है एम। निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति अस्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है मानसूनी। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है कृषि। उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है एशिया। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है मानसूनी प्रदेश। सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं मानसूनी प्रदेश। वर्षा की अनिश्चितता ने किस प्राकृतिक प्रदेश के मानव को भाग्यवादी बना दिया है मानसूनी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में मानसूनी प्रदेश हैं भारत बांग्लादेश म्यांमार और थाईलैंड। ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है मानसूनी प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है भूमध्य सागरीय। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है आर्द्र शीत ऋतु। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है जाड़ों में निम्न दबाव के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है भूमध्य सागरीय। कोपेन का CS जलवायु मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली उदाहरण है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है मेडागास्कर में। अभियांत्रित प्रकार मेडिटेरेनियन टाइप का मौसम पाया जाता है कैलिफोर्निया में। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है बोलीविया में। सैन फ्रांसिस्को सेंटियागो केप टाउन तथा पर्थ में निम्न में से किसकी समानता है भूमध्य सागरीय जलवायु की। अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जैतून ओक तथा कॉर्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है नींबू कुल की फल। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रसीले फल। भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है उद्गमशील प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश।
चॉपरल नामक झाड़ियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय प्रदेश में। भूमध्य सागरीय प्रदेश की झाड़ियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मैक्विस। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? सवाना प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? सवाना प्रदेश को। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? प्रेयरी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश रीजन ऑफ एफर्ट कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में यहाँ सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, यह कथन असत्य है। बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? उष्ण मरुस्थल। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है सहारा तुल्य प्रदेश। मृत घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। अल अजीजिया स्थित है सहारा मरुस्थल में। सहारा प्रदेश में धूल दानव है प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी। उष्ण मरुस्थल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रदेश में दैनिक तापांतर की तुलना में वार्षिक तापांतर अधिक होता है, यह कथन असत्य है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है, यह कथन उष्ण मरुस्थल प्रदेश के संबंध में सही है। इसे सतत कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है, यह भी सही है। इस प्रदेश में जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यह भी सही है। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? टैगा प्रदेश। शंकुधारी या कोनधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? टैगा प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए सभी सही कथनों को पढ़ेंगे। यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तर अमेरिका में 45 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है, सही है। इस प्रदेश की वनस्पति कोनधारी या शंकुधारी वन है, सही है। लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, सही है। सभी कथन सही है। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? टैगा प्रदेश। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? टैगा प्रदेश में। टैगा प्राकृतिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रदेश के वृक्षों की पत्तियां नुकीली एवं लकड़ियां मुलायम होती है, सही है। टैगा वनस्पति को बोरियल वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल कथन 3 व 4 सही है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एवं उत्तरी साइबेरिया में। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश। एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? टुंड्रा प्रदेश के। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? टुंड्रा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? टुंड्रा प्रदेश। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृक्ष क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहा जाता है? टुंड्रा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? विषुवतीय प्रदेश। अपराह्न में गर्ज के साथ वर्षा, यह सही है।
जायडे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है। भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु और फिर पश्चिम यूरोपीय जलवायु। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एबोनी टैगा प्रदेश यह सही सुमेलित नहीं है। महोगनी मानसूनी प्रदेश सही है। जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेश सही है। रबर विषुवतीय प्रदेश में पाया जाता है, सही है। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है? भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड ग्रीष्म। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश उद्यमशील प्रदेश, मानसूनी प्रदेश होता है वृद्धिशील प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अवरुद्ध विकास का प्रदेश और विषुवतीय प्रदेश है क्षीण कारक प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। विषुवतीय प्रदेश आलस्य का प्रदेश, शवाना प्रदेश बड़े शिकारों का प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश विकास का प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश प्रयास का प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।